मैं वो कहानी बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। जिस दौरान सारे लोग चले गए थे, करीब 11:30 बजे तक, तब एक चीज़ हम लोग ज़्यादा सोचने लगे थे कि बहुत ज़्यादा हम लोग पैनिक मोड में आ गए थे। सही बता रहे हैं, क्योंकि मैं ना, स्पेशली मैं बचपन से ये सब बिलीव करता आया हूँ और मैं बचपन से कहानी देखता आया हूँ, स्टोरीज, सीरीज, सीरियल और फिल्में देखते आ रहा हूँ। तो मुझको डर बैठा है मन में कि डर है, हाँ, कि पैर कंबल के नीचे निकालेंगे तो कोई हाथ से टान लेगा या कुछ भी जो चीज़ें होती है आईना के सामने, ज़्यादा हम बिलीव रखते हैं। हम ये नहीं है कि हम बिलीव नहीं रखते, बिलीव रखते हैं। तो वो चीज़ें देख के जब सामने में ये सब चीज़ हो रहा है तो वो सब चीज़ देख के और ज़्यादा बिलीफ सिस्टम हाई हो गया। मतलब बिलीफ इतना स्ट्रांग हो गया कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। हो तो गया। अब बस एक ही चीज़ का डर था कि वापस ये चीज़ मेरे संग ना हो। इतना लंबा मैंने बात बोला है, इतना कुछ हो गया है इन सारे चीज़ों में और सब कुछ तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, बट एक चीज़ आपको बोलना भूल गया था मैं। जब सामने कुछ टाइम का बात था जब भैया एक जन को भैया बोले कि पहली वाली लड़की को लेके उसके घर में उसकी मम्मी और उसको सेफ्टी घर में आके पहुंचा दो। तो जो बाइक में लेके जाने वाले जो भैया थे वो बोले कि ठीक है भैया, लेके चले जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे संभालिए, क्योंकि यहाँ पे भी 2 जन लड़की पहले से ऑलरेडी रो रही है और एक के अंदर लग चुका है, जो कि हम लोग को पता चल चुका था। ठीक है, और तीसरा का नहीं पता। तीसरा बस मतलब वो सिम्टम्स नहीं दिखा रहा था, बस खाली आवाज़ है, रोना है। बट जब नीचे उतरे सब और उसकी मम्मी और वो उतरी, उसका वो तो पूरा तबीयत खराब है उसका। और जब वो पहला भैया बाइक में बैठा और बैठा ही है, नॉर्मल बैठा है, तब वो लड़की को बाइक में बैठाया। पहले लड़की को बीच में बैठाया गया, बस बैठा है कि नहीं, भैया को लगा कि डबल लोड हुआ है इस बार, बता रहा है। मतलब फील हो जाता है भाई, फील हो जाता है, जो बाइक चलाता है उसको फील हो जाएगा कि हाँ भाई डबल लोड हो गया है, भारी हो चुका है बाइक। साथ में जब उसकी मम्मी बैठी, तब तक उसकी मम्मी नहीं बैठी थी, अब उसकी मम्मी बैठी, 3 जन बाइक में, प्लस उसको लग रहा है चौथा जन भी है। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। मतलब उसको फील हो रहा है कि हाँ कुछ तो है ऐसा जो कि फील हो रहा है। ठीक है, ये बात हुआ है कि नहीं, वो लोग एक्चुअली क्या है ना, तो लड़की का जो घर है ट्यूशन से 1.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वो आती जाती रहती है ऑटो से, बट इस बार तबीयत खराब है तो बाइक से जाना है। और वो हो रहा है 11:30 बजे करीब, वो यहाँ से निकले हैं, वो लोग निकले हैं कि नहीं, हमारा आधा रास्ता ही हुआ है, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। लड़की अचानक से कांपने लगी, कि बहुत जोर से कांप रही है और बाइक भी डिसबैलेंस हो रहा है, मतलब हो नहीं रहा है, हाथ पकड़ा नहीं रहा है, बाइक हिल रहा है। ठीक है, तुम्हारा उसकी मम्मी को बोला गया कि कस के पकड़ लो। ठीक है, जैसे हो रहा है वो देख रहा है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा लोड हो चुका है, चक्का भी दब रहा है। ठीक है, वो ऐसा नॉर्मल बाइक था, मतलब नॉर्मल बाइक नहीं था, मतलब वो संभाल लेगा, 4-5 जन को संभाल लेगा, बट वो चक्का दब रहा है उसका। ठीक है, वो सोच रहा है भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इतना तो भारी नहीं था बाइक, अब जितना स्पीड टान रहा है वो नॉर्मली 30 से 40 या 60 टानेगा, 50 टान आ रहा है, तो ऐसा स्पीड चल रहा है उसका 20 का, 50 टान आ रहा है 30 का, खींच रहा है, खाली गियर पे गियर चेंज करे जा रहा है, बट स्पीड नहीं बढ़ रहा है, खाली आवाज आ रहा है, गंदा आवाज आ रहा है, आवाज आ जा रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये भनक हो चुका है इसको। सामने में मतलब जिस एरिया से जा रहा है वो एरिया थोड़ा गांवली रास्ता है, थोड़ा वहाँ पे मतलब आधा रात तो पूरा रात ही हो चुका था, मिडनाइट ही हो गया है, सब कुछ खाली हो चुका है, रोड खाली, रोड में कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, वहां से एक ट्रक गया, लास्ट एक ट्रक दिखा था, ट्रक चला गया, बाकी वहां पे 4 को लैंप पोस्ट था। ठीक है, सामने में 4 को लैंप पोस्ट आ रहा है, ये बाइक चला रहा है, नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल सब लाइट जल रहा है लैंप पोस्ट में, बट अचानक दिख रहा है 5 सेकंड बाद कि लाइट चारों का चारों लैंप पोस्ट का फ्लिकर करना शुरू हो गया है जोर से, जो कि
नॉर्मल नहीं बात था भाई, नॉर्मल बात नहीं था। वो तभी से सीधा ही रूट से आ रहा है और तभी से फ्लिकर नहीं कर रहा। कोई एक तो फ्लिकर करता, बट लगातार 4 लैंपोस्ट का लाइट फ्लिकर करना शुरू हो गया है। अब ये समझ गया कि यहाँ पे है काला कांडी हो गया है। ठीक है, अब तो भाई मतलब अब क्या करे, भगवान का नाम हरि नाम, बस चलो जो होगा देखा जाएगा। फ्लिकर कर रहा है, बस वो लैंप पोस्ट को देख रहा है, वहां से वो ज्यादा अवॉइड करके चल रहा है। अचानक देख रहा है कि वहां पे एक लंबी करके लेडी खड़ी है। बता रहे हैं वहां पे एक लंबी करके लेडी, एक औरत खड़ी है। वो डर चुका है भाई, फट चुका है। जो बाइक चला रहा है उसको फट चुका है। लड़की का तबीयत खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो चुका है। लड़की की मम्मी की आंख शायद बंद कर चुकी थी कुछ टाइम के लिए। ठीक है, लड़का का फट चुका है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। मतलब वो देख रहा है कि रोड में कोई नहीं है, रोड पूरा खाली है। लड़की नई नवाली दुल्हन जो होती है, जो जोड़े में होती नहीं है, रेड कलर का साड़ी होता है, वो पहन के खड़ी है रास्ते में लैंप पोस्ट के नीचे। और लड़की का हाइट नॉर्मल नहीं है। एवरेज हाइट का कितना होता होगा भाई? 5 7 5 6 5 5 5 4 5 3 5 2 पकड़ो। ठीक है, वो लड़की कितनी थी पता है? 7.5 ऐसे पकड़ लो। बहुत लंबा, बहुत लंबा। मतलब देख के गांड फट जाए लोगों की, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब ऐसी कोई औरत ही नहीं, ऐसा वो सोच लिया था। मतलब डर चुका है। पहली बात तो डर के उसने उसका शकल देखा कि शकल कैसा होगा। एक बार देख रहा, मतलब हाथ तो कांप रहा है, डिसबैलेंस तो हो ही रहा है। अब वो पकड़ ही कस के पकड़ा हुआ है। देखा कि वो लड़की का, मतलब लड़की तो है नहीं, पकड़ लो लड़की वड़की कुछ है नहीं, वो एक एंटिटी है। और वो बहुत खतरनाक एंटिटी है, ये हमको पता चल गया था। ठीक है, आपको बता रहा हूँ। वो उसका आधा शकल जला हुआ था, उसका आधा शकल जला हुआ है। उसका जो साड़ी है, जो शादी का साड़ी है, वो आधा जला हुआ है। उसका पैर, साड़ी जो होता है ना, साड़ी तो पूरा नया नीचे तक होता है ना, तो उसका ना घुटना तक साड़ी था। ठीक है, उसका साड़ी घुटना तक था। और वो बोल रहा है, वो बोल भी रहा है, कांप भी रहा है, क्योंकि हम लोग के पास आके बोला है। वो कांप के बोल रहा है, भैया हम कैसे आए, हमको पता है, हम छोड़े हैं। वो उसकी मम्मी को बोले कि आंटी कस के पकड़े, मतलब कस के पकड़ लो, बच्ची को कस के पकड़ लो। ठीक है, और मेरे कंधे में कस के पकड़े रहो। वो कैसे वहां से स्पीड करके निकाला है उसी को पता है। ठीक है, वो वहां पे सेफली उसको पहुंचा दिया लड़की को। अब उसको डर है कि वो वापस कैसे आएगा। वो सबसे ज्यादा उसका फटा हुआ है कि वो वापस कैसे आएगा। वो ये नहीं सोच रहा है, वो बस सोच रहा है भाई अब जाएंगे कैसे, क्योंकि आ चुके हैं। और वो कांप रहा है। आंटी पूछी कि क्या हुआ, वो लड़का कुछ नहीं बता रहा है किसी को। वो बोल रहे कुछ नहीं, बट वो किसी को कुछ नहीं बताना चाहता है। चुपचाप बोला कि भाई दूसरा रूट से आऊंगा, ये रूट से नहीं आऊंगा, अंदर वाला कोई रूट है वहां से शॉर्टकट पकड़ के आ जाऊंगा, बट मेन रोड से नहीं आऊंगा, 4 लैंप पोस्ट वाला जगह से तो कभी नहीं आऊंगा। ठीक है, अब हो रहा है मेन प्लॉट, बता रहा हूं। वो आ रहा है दूसरा कोई अवेंडेड प्लेस से, मतलब वो जिस जगह से आ रहा है, डर चुका है। पहला बात तो भाई, वो जिस रास्ता में चाहे कितना भी सेफ हो, वो जिस जगह से आ रहा है उसको पता चल चुका है कि वहां पे बहुत ज्यादा एक गंदा एंटिटी है, बहुत खतरनाक एंटिटी है जो उसको जान ले सकता है। उसको डर पड़ चुका है। ठीक है, भले वो जगह अवेंडेड हो, कुछ भी हो, भले ही वो शमशान घाट से क्यों ना आए, वो वहां से भी चल के आ जाएगा, बट क्योंकि वो उस रास्ता नहीं जाएगा जहां से वो फील कर चुका है। ठीक है, वहां पे अगर तुम भी होते, मैं होता, तो मैं खुद ये चीज करता। ठीक है, वो कुछ नहीं किया भाई, वो दूसरा शॉर्टकट से पकड़ रहा है। और वहां से, मतलब वो जो क्वार्टर होता है ना, क्वार्टर जो रेलवे का क्वार्टर जो होता है, डक का क्वार्टर जो होता है, वहां पे सब खाली हो चुका है। ठीक है, कोई नहीं है बिल्डिंग में, कोई नहीं है। बिल्डिंग टूटा फूटा पड़ा हुआ है, ऐसे ही लगातार 4 बिल्डिंग रो में खड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। और वहां पे तो कोई नहीं है भाई, वहां पे 8 बजे में कोई नहीं रहता है, यहाँ पे तो बात हो रहा 12 बजे का। ठीक है, कोई नहीं है। वो वहां से कैसे करके आ रहा है पता नहीं भाई। वहां पे वो 4 रॉ में से एक रॉ वाला जो बिल्डिंग था, कुछ नहीं, आराम से चला रहा, बाइक कांप रहा है, डर चुका है भाई, जेन्युइनली डर चुका है। कोई भी है, डर के मारे वो खाली अवेंडेड प्लेस जो वो घर था, वो जो फ्लैट है, ठीक है, क्वार्टर है, वहां पे बस खाली झांकी मारा है, ऐसे करके बाइक चला रहा है, ऐसे उठ के गर्दन ऐसे किया है, बस गर्दन ऐसे किया है। वहां का बिल्डिंग का जो बैल्कनी है, वो बैल्कनी में वही सेम औरत बैठी हुई है, पैर लटका के आराम से, और उसी को घूर रही है, वो जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा ठंडा पड़ चुका है, मतलब पूरा सुन भाई, मतलब पूरा सुन पड़ चुका है।
हाथ ठंडा पड़ चुका है पूरा, मतलब उसका बैंड बज चुका है। होता है ना भाई, मैं सड़क में जाता हूँ, अगर कोई काला जादू का गुड्डा भी दिख जाता है ना, तो मेरा यहाँ से ट्रिगर हो जाता है दिमाग में कि भाई भाग 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 भाग, कुत्ता की तरह भाग वहां से। ठीक है, तुम तो देख लिया, साक्षात यमराज जी को देख लिया वहां पे, वो क्या करेगा तुम खुद को सोचो, इमेजिन करो खुद को, समझ रहे हो ना भाई। बट वो वहां से कैसे कुत्ता का तरह भागा है, ठीक है, वो खुद को कुछ नहीं, वो बस मोड़ा है, बस मोड़ा है रास्ता वहां पे। बहुत अच्छा चीज है कि वहां का रास्ता क्लियर है और साफ है, ठीक है। तो वो निकल गया वहां से और निकल के यहाँ पे आया है, तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरा सिचुएशन देख रहे हैं कि वो कांप रहा है, शरीर पूरा गर्म है, हाथ पूरा ठंडा है, मतलब वो कांप चुका है, आंख लाल हो चुका है पूरा, वो कांद रहा है, मतलब रो रहा है। रो के भैया के पास आया, मैं बोला भैया बहुत ज्यादा ही बड़ा मामला है, ये सब बोला। और ये सब सुन के हम लोग का मजाक नहीं कर रहे, वैसे स्टार्टिंग से हम लोग का फटा पड़ा हुआ था, इसमें से ऐसा लगा कि पूरा फट चुका है, पूरा फट गया, मतलब डिसेंटली बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा कोई नहीं कर सकता भाई, बहुत ज्यादा फटा वहां पे। और हम लोग बस सोचते रह गए ये क्या हुआ, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। कोई सोच रहा है ये झूठ बोल रहा है, कोई सोच रहा है ये बहम है, कोई, अब मैं स्पेशली यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, यही हो सकता है भाई। मैं कभी किसी को ये सब चीज हल्का में नहीं लेता हूँ, कभी नहीं। और भी यही हुआ, वो लगातार वो लड़की 4 दिन नहीं आई, लगातार वो दूसरी वाली जो लड़की है वो भी 4 दिन नहीं आई, तीसरी वाली का हमको नहीं पता, सही बता रहे हैं, लगातार ये दोनों नहीं आई। और तीसरी वाली जो लड़की है वो आती रहती थी, उसका उतना कुछ सिम्टम्स नहीं दिख रहा था, बट इन दोनों में स्पेसिफिकली, इन दोनों में बहुत ज्यादा इफेक्ट दिख रहा था, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को देख के रोता है, ठीक है। तो वो जो लड़की थी पहली वाली, जिसको भैया बाइक से लेके छोड़ के आए, जिसको पहले ही छोड़ के आ गया था, ठीक है, जिसको देख के फट गया था 4, ठीक है, वो जो लड़की है उसको उसके घर वाले ने एक मौलवी के पास लेके गया, मुस्लिम जो बाबा नहीं होते हैं जो झाड़ फूक कराते हैं, तो उनके पास लेके गए। वो डायरेक्ट देखा और ये जो लड़की है उसका पूरा बिहेवियर ही चेंज हो चुका है, ठीक है। वो उसका बात करने का टोन, उसका आवाज, उसका रंग, उसका चलने चलन, उसका बाल खुल गया, वो गाली दे रही है अपने माँ बाप को बहुत गंदा, कुछ ज्यादा ही हो गया। उसके माँ बाप ने उसको लेके गया, तो मौलवी ने बोला कि देखो हुआ तो है, और जो भी है एंटिटी बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, और ये जानबूझ के नहीं आया है, इसको बुलाया गया है, ठीक है। तो ये लोग सोच रहे भाई कैसे, कौन करेगा ये काम भाई, कौन करेगा, कौन ये सब चीज किसी पे झाड़ फूक कराएगा, कौन काला जादू कराएगा, कोई नहीं कराएगा ऑब्वियसली, हो सकता है अगर कोई होगा, बट ये बाबा को, मौलवी को पता चला कि कैसे हुआ। ये लोग कोई रास्ता जा रहा था, उस रास्ते में इस लड़की ने कोई एक कपड़ा को टच करके चलाया था, तब ये लड़की को वो चीज पकड़ा था, क्योंकि वो लड़की परफ्यूम लगाई थी, झुम झुम चिल्लर वाली कपड़ा पहनी थी, तेरा बाल खुल्ला करके घूम रही थी, प्लस खुशी वाला माहौल था, हंस रही थी, ठीक है, समझ रहे हो ना। वो लोग ज्यादातर इन सारी चीजों पे अट्रैक्ट होता है, ठीक है, अट्रैक्ट हुआ। और हुआ है कि नहीं, तो वो बस इतना बोला था कि ये सिर्फ इसको नहीं लगेगा, इसके संग जिसका राशि कमजोर होगा, बहुत ज्यादा कमजोर होगा, उसको भी अफेक्ट करेगा गंदा वाला। ये लड़की का राशि कमजोर है और उसके संग जो दूसरी लड़की है उसका भी राशि कमजोर है, इफेक्ट कर गया, ठीक है। तो अब तो समझ आ चुका है कि ये दोनों का हर चीज सिमिलर हो रहा है। तो इतना हम लोग को पता चला है कि ये मौलवी से दिखाया है, तो ये सब पता चला। तो जो दूसरी लड़की थी उसके घर में उनका जो फैमिली है वो तो पूरा डर चुका है ना, ठीक है। तो उसका फैमिली डायरेक्ट क्या किया कि एक अपना जाना पहचाना कोई पंडित जी को बुलाया, जो नॉर्मलाइज पूजा पाठ कराते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा सिद्ध नहीं कराए थे। तो आया, देखा कि वो समझ गए कि हाँ भाई ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, उनका जितना कैपेसिटी था, उनका जितना कैपेबल थे, उन्होंने उतना ट्राई किया। तो अब उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये मेरे हाथ से बाहर है, ठीक है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम मेरे संपर्क में एक बड़े जन है, बड़े सिद्ध वाले इंसान है जो ये काम करा सकता है, ये काम को तोड़ निकाल सकता है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट उससे बात कराए। अब ये बात तुमको मैंने नहीं बताया, मैं बता रहा हूं, ये प्लॉट अलग है, ठीक है। इस लड़की को सपना आता था सेम उसी औरत का,
ठीक है, इस लड़की को सपना आता था भाई। ये सुन के वो जो लड़का जो बाइक से आया था उसको फिर बुखार चढ़ गया भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो डर चुका है कि हाँ ये रियल है। उसको रियल तो पता चल चुका, पर ये रियल है, ये बहुत ज्यादा लंबा खिंच रहा है, ये बहुत ज्यादा लंबा खिंच रहा है। उसको देख के मेरा फट चुका है, मेरे संग जितने सारे लड़के उसके फट चुके हैं। ठीक है, लड़की लोग डर चुकी हैं, आंटी लोग डर चुकी हैं, बस हम लोग के बाप लोग स्ट्रांग थे, वो लोग ज्यादा, वो लोग शांति से सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ये हो रहा था और हाथ से छूट रहा है सब चीज़। और ये बात हम मैंने नहीं बताया, लड़की रात में नाइटमेयर देखती थी, बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा ऐसे उसको कोई मारने के लिए दौड़ रहा है, उसको जान से मारने के लिए, उसको वहीं पे ख़त्म करने के लिए, बहुत ब्रूटली तरीके से मौत हो रहा है लड़की का। और उसको फील होता है, उसका प्रेजेंस फील होता है रात को सोने टाइम, या उसको बहुत ज़्यादा ये गंदा कोई, तो समझ आ जाता है उसका माथा कभी फेर रहा है, कोई इसका गर्दन की तरफ से हाथ लेके जा रहा है, कोई इसका हाथ छू रहा है, समझ रहे हो ना। तो वो सब हो रहा था। ठीक है, तो ये बात वो डर के जब आई, कुछ दिन बाद आई ट्यूशन में, तो वो बोली एक लड़की को, उसकी दोस्त को बोली, तो उसकी दोस्त ने बोला कि उसने दोस्त ने ये थोड़ा आलोचना की ही थी, तो दूसरी लड़की बोली कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सेम चीज मेरे संग हो रहा है, ये सेम चीज मेरे संग हो रहा है। ये सुनने के बाद भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक तो पहले उस लड़का का फटा था जो बाइक से लेके गया था। ठीक है, अब हम लोग का फटना शुरू हुआ, अब सीरियसली हम लोग का फटना शुरू हुआ कि ये भाई बहुत ज्यादा खिंच चुका है, ये बहुत ज्यादा खिंच चुका है। ठीक है, उसको सेम फील आ रहा है, जो सेम फील आ रहा है उसको। ठीक है, सेम नाइटमेयर भी बताया एक दूसरे को, ये बोला कि हाँ हाँ ऐसा हुआ है, ये भी ऐसा हुआ, एक दूसरे को पता है क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे कौन सा सबको पता, सेम चीज है। ठीक है, तो हम लोग भाई ऑब्वियसली कोई भी नहीं मानता ये बात को, बट मैं मानता हूँ इन सारी चीजों को, तो सब माने, मैं भी माना। और तो उसका फैमिली को पता चला ऐसा बात, हम लोग उसका फैमिली को बोले, तो वो लोग बोला कि ऐसा सा बात है कि दोनों को हर चीज़ अगर सिमिलर हो रहा है, तो फिर वो पंडित जी से बात किए। वो पंडित जी अपने ऊपर वाले लेवल वाले, थोड़े ऊपर बड़े लेवल वाले पंडित जी थे, तो उनके बड़े लेवल वाले पंडित जी से बात किए और वो आए वहाँ पे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये कुछ अलग एंटिटी बड़ा खतरनाक है, इतना हमको पता है, और वो छोड़ने वाली नहीं थी भाई। मतलब दोनों का हवन, घर में हवन हुआ, वो लड़की जो है, लड़की का घर का मिडिल में, ठीक है, दूसरी वाली लड़की का, जिसको बाद में गंगा जल दिया गया था, जिसका मुंह से खून निकला और वो काटी खुद को। ठीक है, वो उसका घर में मिडिल पार्ट में हॉल में उसका हवन किया गया, और लगातार 3 घंटा लगातार हवन किया गया, और बहुत सारे मंत्र थे, बहुत ज़्यादा मंत्र बहुत कुछ लाने के लिए बोला गया था, कुछ काले कपड़े, बहुत सारे मिट्टी, कुछ तुम्हारा सूखा मिर्ची, और बहुत सारे चीज़ें, क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल पूजा नहीं करते थे। उन्होंने बोला कि जिस रूम में हवन हो रहा है, जिस रूम में पूजा पाठ चल रहा है, वो रूम तो भाई 3 घंटा लगातार हवन जल रहा, आग जल रहा है, बहुत जगह मतलब धुआं उठ रहा है, राख उठ रहा है। ठीक है, तो वो रूम तो गर्म होना चाहिए, जनरली गर्म होगा, बहुत ज़्यादा आँख जलेगा, फिर खांसी आएगा भाई। वो रूम स्पेशली वो घर गर्म हो चुका है, धुआं हो चुका है, बट वो रूम